6 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज पावन ने सुनाया, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। प्रश्न बाबा ने किया, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? प्रश्न में बाबा ने पूछा, बाप भी प्रबल है तो माया भी है, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। शिव बाबा पावन बनाने में प्रबल है, माया पतित बनाने में प्रबल है। कब प्रवेश कर जाती है पता ही नहीं चलता। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तबाही बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते तब तो दुखी होते हैं। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। धरती को स्वर्ग बना देना है, मानव सबसे उत्तम है। अभी कितने दुखी है क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज शुरू हुआ है। बाप समझाते, तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित भावनाओं गोया हम पतित हैं। परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते, तुमने क्या कर दिया है? भगवान धरती पर आकर के समझाते हैं, तुमने बच्चों क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है। बाबा ने कहा, ये भी ड्रामा है, ये भी फिल्म बनी हुई है, ये भी ड्रामा की एक सीन है जो सबके सामने है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते, ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजयोग का राज जो जाने, राजा ही पद पाए, राजाओं का बन जाए, राजा शिव से योग लगाए। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। बाबा ने कहा, ये कोई भी शास्त्र में नहीं है, ये परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई उसने ही राय दी है। कहते, मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ, तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, भगवान फिर से गीता सुनाने आ जाओ। हे प्रभु, इस धरती पे फिर से आ जाओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा। अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा।
तो ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। गीता का भगवान शिव के बदले श्री कृष्ण को दिखा दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। ये भी समझाते हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नोदा हुआ है, अपने अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से फिर क्या वास्ता। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा। किसी का पार्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, परंतु हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है और वह बजता ही रहता है, रुकता नहीं है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये बात है समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार हैं, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं। बाबा ने कहा दूसरों को ज्ञान सुनाने से पहले खुद देही अभिमानी रहते हैं। ये आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल के वेश बदल के चलना अपने देश। सब तो भरपूर देही अभिमानी नहीं बने, ये तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। तो बाबा कहते हैं टीचर्स भी समझ सकते और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी याद भी हो सकती है, यहाँ तो ये बात हो ना सके, ये तो ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। बाबा ने कहा कल्प पहले वाले जो हैं वही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इसे सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, गृहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। सोचते हैं गंधर्वी विवाह करेंगे और हम बाप का नाम वाला करेंगे, लेकिन माया तबाही मचा देती है। बाबा कहते माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है। अगर कोई भी बाप को यथार्थ रीति याद करते हैं, उनकी बुद्धि यथार्थ रीति बाप को याद करने में लगी है, तो वह कभी भी अपने मन के अंदर भी व्यर्थ संकल्प ला नहीं सकती। बाबा की याद में इतनी शक्ति है। तो बाबा ने कहा माया भी इतनी ही बलवान है। माया का एक संकल्प भी माया के लिए किया तो वह तुरंत ही पतित बना देती है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं। ये 5 विकार ही तो नरक का द्वार है। वह है ही बाइसलेस वर्ल्ड, अभी है एकदम विशेष वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तबाही बना देती है, फार कति दिला देती है। इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को कहते, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज चलता है, ये कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। बाबा कहते अभी बाप समझाते तो समझ में आता है, अभी बाप समझाते तो बच्चों की समझ में आता है। ये तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी अहम ऑब्जेक्ट राजा ही पाने का नहीं है।
यहाँ तो कहते हो, बाबा ने कहा यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। हम कहाँ से आए फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है कौन देश से आया कौन देश को जाना है। तुम हो कौन कहाँ से आई अपने आप को जानो। गीत भी है ना, सिर्फ तोते माप गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ सकते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई, तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते हुए है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरी संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये दो अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे, भगवान ने स्वर्ग रचा अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के तारनहार। तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र बड़े, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है। चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जो शूद्र है उनको ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? एडॉप्ट किया ना। बाबा कितने अच्छे उदाहरण दे करके एक्यूरेट ज्ञान को समझाते हैं। बाप कहते मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? बाबा पूछ रहे ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। कब किया? संगम पर किया। धरती पर जब धर्म गिलानी का समय हुआ तब धर्म की स्थापना के लिए इनको एडॉप्ट किया। बाबा ने कहा बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वही दूसरों को समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। ये फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। संदेशी एक ही बार में कितने नाम लेके आई? बाबा कहते नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में भी मैं
प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब वो सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम विकार। ये काम विकार बहुत तंग करता है। उस पर जीत पानी है। ग्रस्त व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। बाबा ने कहा ये प्रतिज्ञा करनी है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो तुम बच्चों को ये प्रतिज्ञा करनी है। कुछ भी हो जाए हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कभी तोड़ नहीं सकते। पवित्रता का बंधन मेरे भैया बंधवा के जाना। दान विकारों का रे भैया तुम दे के जाना। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं अपनी वृत्ति देखनी है। कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना है। तूफान तो सबको आते, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते ये धंधा करे व नहीं करे। बाबा लिखते मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ श्री कृष्ण यज्ञ ने। बाप कहते लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर ये मालूम हो तो हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं। सदगति दाता एक है, वही आकर क्या करते हैं? युक्ति बताते हैं। दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम महा शत्रु है। ये भी गाते विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। तो सतयुग को याद क्यों करते हो? फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी। हरेक की रफ्तार अपनी है। बाबा ने कहा हरेक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है। बाबा कहते रफ्तार से, चाल चलन से पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है इस समय। बाबा ने कहा सभी बनने की कोशिश में, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही। बुद्धि हरेक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही। इस छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी हुआ करेंगे। भले कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया वह खाते रहते, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता कौन पंडे बनाते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। ये है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं।
जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठ सकती हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे शिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाड़ा के लिए मुक्तसर नंबर 1, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। नंबर 2, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज की मुरली से वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया चीत भव। बाबा माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया चीत भव। स्पष्टीकरण है, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांति स्वरूप पढ़ने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की मानता हो तो सफलता मिलते रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की मानता हो सब तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गाने के माध्यम से याद करते हैं। चलिए अपने मन को सभी एकाग्र करेंगे। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कराना, ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कराना। लाल बिछड़े शिव पिता से, पास आके तू मिला दे। लाल बिछड़े शिव पिता से, पास लाके तू मिला दे। भूली जो मंजिल दिखा के, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा
सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राज योगी बन के सीखो, फूल